जय कृष्णा। सवाल है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जो कोई अगर भगवान की निंदा करता है उसको आर्गुमेंट के द्वारा डिफीट कर देना चाहिए, नहीं तो उसको फिर दूसरा तो बहुत कठिन, उसकी जीभ काट लेना चाहिए अथवा वहां से भाग जाना चाहिए। तो वो पिछले दो का कोई सवाल नहीं, पहले का सवाल है, आर्गुमेंट करके डिफीट करना चाहिए जो भगवान की निंदा कर रहा है। और दूसरी तरफ हरिनाम अपराध में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान जो अश्रद्धालु है, श्रद्धाहीन है, उसको भगवत नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। तो श्रद्धाहीन व्यक्ति अगर निंदा कर रहा है तो क्या करेंगे, उपदेश करेंगे कि नहीं, ये सवाल है। ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो दोनों बात संपूर्ण अलग है। जो भगवान का निंदा कर रहा है उसको हम आर्गुमेंट से डिफीट करेंगे। आर्गुमेंट से डिफीट करने का मतलब ये नहीं है कि भगवत नाम की महिमा हम बताएंगे, भगवत नाम की महिमा नहीं बतानी है, लेकिन उसको आर्गुमेंट से डिफीट करके उपदेश देना है। नाम की महिमा का उपदेश देना और जनरल उपदेश देने में डिफरेंस है। एक उपदेश देना और एक नाम की महिमा को बताना है, दोनों में अंतर है। नाम की महिमा मतलब ऐसा चीज है कि बहुत सीक्रेट है, समथिंग सीक्रेट, समथिंग कॉन्फिडेंशियल, और ऐसी चीजें जो कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाएगा, नया आदमी। लेकिन उपदेश, कोई अगर भगवान की निंदा करा तो भगवान के बारे में उपदेश देने में भगवान के बारे में उपदेश दिया जा सकता है। और उधर जो बताया गया कि श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरिनाम का महिमा उपदेश नहीं देना है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो श्रद्धाहीन, दुनिया तो श्रद्धाहीन से भरी हुई है, अब श्रद्धा वाले लोग कहाँ से निकालेंगे, तो उसका मतलब कि जो श्रद्धाहीन व्यक्ति हैं अथवा थोड़ी श्रद्धा वाले लोग हैं, उनको हमें आध्यात्मिक ज्ञान देके उनको उपदेश देना चाहिए, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में। गीता में जो ABCD है, स्पिरिचुअल लाइफ का, प्राथमिक शिक्षाएं देनी चाहिए, और वो उपदेश देने से उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। अगर उसकी श्रद्धा बढ़ेगी तो फिर आगे जाके हरि नाम की महिमा बोल सकते हैं। सीधे सीधा नए आदमी को हरि नाम की महिमा नहीं बोलनी चाहिए, यही है इसका अर्थ है। हरे कृष्ण। इज इट क्लियर हो गया? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मधुरा माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। मैंने आपसे पूछा था कि बताएंगे कैसे सर्वोच्च भगवान के साथ एक होना भी एक भौतिक अवधारणा है। आपको इसमें बुक में नहीं मिला ये नहीं प्रभु आंसर? जी, समझ नहीं आया मेरे को। जब तक समझ नहीं आएगा तो उसको लिखना मुश्किल होगा। एक बार जरा ओके, समझाइए। और किसी को इस क्वेश्चन का आंसर बुक में मिला तो बताइए। हाँ लिखा हुआ है तो फिर मैं वहां से पढ़ के समझा दूंगा। सुधा गुप्ता माता जी, इस नंबर अनम्यूट करके बोले सुधा माता जी। हाँ प्रभु, पेज नंबर 33। ओके, क्या लिखा है पढ़ के सुना दीजिए। अध्याय 3। एक मिनट में भी तो मैं अपना अपना आंसर बोलूं, मैंने जो लिखा है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, क्वेश्चन है, बताएं कि कैसे सर्वोच्च भगवान के साथ एक होना भी एक भौतिक अवधारणा है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है तो वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, लेकिन शुद्ध भक्ति सभी भौतिक अवधारणाओं से ऊपर है। ब्रह्म से तदाकार होना भौतिक धारणाएं हैं। मायावादी भगवान की संग और उनके प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। Okay, there are three kind of happiness: हाँ, spiritual and devotional. Devotional service and happiness that are not possible as long as one is materially affected. If someone has desire for material enjoyment or for becoming one with the Supreme,
दीज आर बोथ कंसिडर्ड मटेरियल कॉन्सेप्ट्स। ये यहाँ आ गया। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत को भोग करना चाहता है अथवा भगवान के साथ एक होना चाहता है, दोनों को भौतिक इच्छाएं कही जाती है। क्यों? बिकॉज द impersonalist cannot appreciate spiritual happiness of association and exchange of living affairs with the Godhead. There, okay, क्योंकि वो लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वो भक्तों और भगवान के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है, उसका जो सुख है, उसको वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। Their ultimate goal is to become one with the Lord. This concept is an extension of material idea. ये जो धारणा है, वो भौतिक धारणा का एक एक्सटेंशन है। In the material world, everyone is trying to be topmost. और अभी मटेरियल धारणा क्या है वो प्रभुपाद एक्सप्लेन करे। मटेरियल जगत का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मटेरियल जगत में एवरीवन वांट ट्राई टू बिकम टॉप मोस्ट मैन, सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता है अमंग ऑल हिज फेलो मैन, अपने पड़ोसी में, नेबर्स में और अपने से जुने लोगों से बड़ा बनने की एक इच्छा भौतिक जगत में रहती है। इधर कम्युनली मतलब समाज में या सोसाइटी में या देश में, जहां भी वहां पर कंपटीशन चल रहा है बड़ा बनने का। इन द मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, ये जो बड़ा बनने की इच्छा है वो भौतिक चेतना है। दिस ग्रेटनेस कैन बी एक्सटेंडेड टू द अनलिमिटेड। यही जो भौतिक बनने की इच्छा को अगर आप असीम रूप में बढ़ा देंगे इच्छा को, तो क्या होगा? फिर आप भगवान के साथ एक बनना चाहेंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट मटेरियल पूरा क्लियरली लिखा है माता जी, इतना स्पष्ट, हाँ, ये पैराग्राफ में। तो इसको क्या समझाना, बहुत स्पष्ट लिखा है कि मतलब यही है कि भावना जो है, हम जो बड़ा बनना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं, अगर ये भावना मेरी बढ़ जाती है तो फिर हम भगवान पे से एकाकार होना चाहेंगे कि अपने आप को भगवान मान लेंगे, भगवान की तरह अपने आप को वो कर लेंगे। वही है क्या इसका? एकदम पूरा बहुत लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है डिटेल में कि भौतिक जगत में सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं। इसमें तो सबको कोई डाउट नहीं है, सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं। कहाँ कहाँ? सब जगह, परिवार में, समाज में, देश में, सब जगह बड़ा बनना चाहते हैं। तो ये बड़ा बनने की इच्छा जब असीम रूप से बढ़ जाएगी, बड़ा, ये एक्चुअली इसके ऊपर एक भक्तिविनोद ठाकुर ने सुंदर भजन लिखा है। भजन मुझे याद आ गया, ओरे मन बाड़ी बारे आशा कहनो करो, ये मेरे मन तुम बड़ा क्यों होना चाहता है, ऐसा भजन है। फिर आगे कहते हैं, पूरा भजन बोलता हूँ। बाड़ी बार आशा कहनो करो, आशा रही, आशा पथ कंठ के रुद्ध, मतलब बोले आशा का कोई एंड नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। और आशा का जो पथ है वो कांटों से रुद्ध है, आगे बंद है। आशा अल्टीमेटली निराशा में बदलने वाला है। फिर बोलते हैं कि आज तुम भौतिक जगत में सुखी बनना चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा धनी बन जाऊंगा, पैसा चाहिए मुझे, घर चाहिए, बंगलो चाहिए। ये अगर भगवान इच्छा पूरी कर देंगे तुम्हारी, तो कल तुम भौतिक जगत का पूरा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे, बहुत बड़ा बनना चाहोगे। प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तुमको, तो फिर तुमको इच्छा होगी कि हमको इंद्र बनना है। अगर भगवान इंद्र बना देंगे तो तुम्हारे मन में इच्छा होगी कि मुझे अभी ब्रह्मा बनना है, और ब्रह्मा भी बना देंगे भगवान, कभी मुझे इच्छा होगी मुझे शिव बनना है। अगर शिव पद भी मिल जाएगा तो फिर तुम सोचोगे कि मुझे भगवान के साथ एक होना है। इस तरह से आशा कभी खत्म नहीं होगी। तो आशा पास तेजो तक पास, एक सुंदर भजन है, बात में कभी शेयर करूंगा। तो यही बात प्रभुपाद सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा है। आदमी बड़ा 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 होना चाहता है। अल्टीमेटली जब असीम रूप से बड़ा बनना चाहेंगे तो भगवान से एक होने की इच्छा होगी। इसलिए भौतिक धारणाएं बढ़ रही है। भौतिक धारणाएं है, बड़ा होने की धारणा, भौतिक धारणा। समझ गई प्रभु। और वो दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या आपके ओपन बुक के लिए आप करेंगे या वैसे करेंगे प्रभु? क्योंकि वो एक्चुअली इतने सारे संदर्भ लिखना है तो लिख तो लेंगे, लेकिन वो ओपन बुक के लिए छोटा करके 5 लोग से। ठीक है प्रभु।
ठीक है, थैंक यू प्रभु। अरे हाँ, मीनाक्षी माता जी unmute। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन अध्याय 6 से है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कृपया उदाहरण के साथ बताएं कि भक्ति सेवा के अभ्यास में सिद्धांतों और विवरणों में क्या अंतर है। तो एक तो ये क्वेश्चन विवरणों का मतलब यहाँ समझ में नहीं आया। दूसरा, इसमें विवरणों के बारे में बुक में कुछ समझ में आया नहीं कि कहाँ से क्या लिखना। सिद्धांत तो लिखे हैं, विवरण का समझ नहीं आया क्या मतलब हुआ। ठीक है, बताता हूँ। वो बहुत स्पष्ट लिखा है, पहला पैराग्राफ में आंसर है। इंग्लिश हम लोग हिंदी से, हम लोग मातृभाषा है, लेकिन हिंदी से तो सब दूर हट जा रहे हैं। हम लोग डे टू डे लाइफ में सब इंग्लिश यूज करते हैं। तो इंग्लिश में जो प्रिंसिपल और डिटेल, प्रिंसिपल्स एंड डिटेल्स, तो भक्ति के जो अंग है 64 अंग, उसमें कुछ अंग प्रिंसिपल है, कुछ अंग डिटेल है। यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो जैसे उदाहरण स्वरूप अर्चन, अर्चन एक भक्ति का अंग है, प्रिंसिपल अंग है। और डिटेल क्या है, फिर अर्चन में मैंने बताया था, अर्चन में जैसे प्रणाम करना भी अर्चन में आता है, भोग लगाना भी अर्चन में आता है, आरती करना भी अर्चन में आता है। तो ये डिटेल हो गया, प्रिंसिपल एंड डिटेल्स। ओके, फिर ये तो थोड़ा सा मैंने बता दिया। इसके बाद प्रभुपाद जी एक बात और बोलते हैं उसमें, यद्यपि ये बात भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं लिखा है, प्रभुपाद जी ने अपने से उधर बताया। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आचार्य होते हैं वो प्रिंसिपल को चेंज नहीं करते, डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो जैसे हरे कृष्ण का जप करना है, ये प्रिंसिपल है, लेकिन कितनी माला करना है ये डिटेल है। प्रभुपाद जी बोलते मिनिमम 16 माला, लेकिन भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर बोल रहे थे मिनिमम 64। उसके पहले हमारी परंपरा मिनिमम 1 लाख माला था, लेकिन अभी समाज की अवस्था देख करके मिनिमम 16 माला। लेकिन हरिनाम प्रिंसिपल है, वो उसको चेंज नहीं होगा। यही है प्रिंसिपल एंड डिटेल। तो प्रश्न क्या है, दोबारा हमको सुनाइए, एग्जैक्टली प्रश्न पढ़ के सुनाइए, एज इट इज सुनाइए, क्या लिखा है। कृपया उदाहरण के साथ बताएं कि भक्ति सेवा के अभ्यास में सिद्धांतों और विवरणों में क्या अंतर है। और क्या है, और भी कंटिन्यूअस है क्या क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, इतना ही है। ठीक है, फिर तो हो गया। सिद्धांत और विवरण, एक्चुअली वो ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुआ है, हिंदी से इंग्लिश में, कुछ नहीं है। प्रिंसिपल एंड डिटेल, तो प्रिंसिपल है अर्चन करना, और डिटेल जैसे मैंने बताया, ये अंदर, ये उदाहरण हो गया ये। फिर हम जो आगे का पॉइंट मैंने बताया प्रभुपाद जी, वो आपको इसमें आंसर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने बताया कि चेंज कर सकते नहीं, उसका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डिस्कशन का, कि क्या कौन चेंज कर सकता है। पहला नंबर डिटेल्स, मैंने जैसे कहा प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा कभी, डिटेल चेंज होगा। डिटेल कौन चेंज कर सकता है और कितना चेंज कर सकता है, ये फिर ये बहुत बड़ा डिस्कशन है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ तो मैं डिटेल चेंज नहीं कर सकता हूँ, है ना। प्रभुपाद जी ने 16 माला बोला तो मैं बोलूंगा नहीं, हाँ 12 माला 13 माला, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और मैं बोलूंगा नहीं 32 माला के बिना मैं किसी को तो मेरे मंदिर में आने नहीं दूंगा, ऐसे मैं कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, वो डिटेल्स आचार्य चेंज कर सकते, प्रभुपाद जी चेंज कर सकते, हम लोग नहीं। लेकिन हम लोग कुछ चीजें जो चेंज कर सकते हैं, एकदम नहीं कर सकता नहीं सबका। तो अपने लेवल और ऑथोरिटी के अनुसार डिटेल चेंज हो सकता है, जिसका जो लेवल है। प्रेसिडेंट कुछ चेंज कर सकता है, जीबीसी लोग कुछ चेंज कर सकते हैं, गुरु कुछ चेंज कर सकता है, और आचार्य लोग बड़ा चीज चेंज कर सकते हैं, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वो उसको वो सब्जेक्ट है, उसका डिस्कशन होता है वैसे जनरली। लेकिन मैं देखा रूप गोस्वामी इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोले नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। रजनी माता जी हाथ उठाए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, तन्मय प्रणाम। प्रभु जी, एक ये क्वेश्चन है 7th चैप्टर का,
कि भगवान बुद्ध के भक्तों को भक्त क्यों नहीं माना जाता और उन्होंने मतलब ऐसे दर्शन का प्रचार क्यों किया? ओ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस हो गया ये कब, जब मैं मिस हो गया था। अच्छा किया आपने याद दिला दिया, मैं उस दिन बोलने वाला था, ध्यान में नहीं आया। ओके, ये बुद्ध का पॉइंट कहाँ आया, बोलता हूँ। ये प्रभु जी मैंने बुक है साथ में, श्लोक लेकिन 7th चैप्टर में ना वो तो पता है, लेकिन कौन से श्लोक नंबर, प्रसंग में बुद्ध का नाम जीव गोस्वामी ने। प्रभु जी ऊपर सहजिया वाला प्रसंग है ना, जो सहजिया हाँ और हाँ हाँ, ओके ओके ओके, के समझ पद गया। फिर श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि में ना एकांतिक भक्ति उत्पादे कल्पते, इस श्लोक के संदर्भ में ये बुद्ध का एग्जाम्पल जय गोस्वामी ने कोट किया। ओके, ऐसा है कि जो भक्ति हम करते हैं वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो शास्त्र मतलब क्या? श्रुति, श्रुति मतलब हो गया वेद, 4 वेद और उपनिषद। श्रुति और स्मृति, स्मृति मतलब श्रीमद् भागवतम, हाँ स्मृति, भागवतम और वेदांत सूत्र, ये स्मृति। पुराण, पुराण मतलब हो गया 18 पुराण, महाभारत, रामायण। ये जो शास्त्र है, उपनिषद, उसके बाद भागवतम, उसके बाद पुराण। भक्ति में हम जो भी कुछ करेंगे, ये इसमें लिखा होगा वो भक्ति माना जाएगा, इसमें अगर नहीं लिखा है तो भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो अभी सवाल आता है कि जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध तो भगवान के अवतार है, और उनका जो फॉलोवर है, बुद्ध के फॉलोवर, उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि बुद्ध भगवान ने वेद को खंडन कर दिया, वेद के अगेंस्ट में खड़े हो गए भगवान बुद्ध। तो वेद के अगेंस्ट में फॉलो, उनका जो टीचिंग्स है वो वेद, टोटली वेद के अगेंस्ट में उनकी टीचिंग, उनका जो उपदेश है वेद के अगेंस्ट में। इसलिए तो बुद्ध की जो आज्ञा को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा, भक्ति में नहीं आएगा, यद्यपि भगवान का अवतार है। तो वो भक्ति, क्योंकि वो वेद के अगेंस्ट में है। तो कोई बोलेगा क्यों, ऐसा क्यों? ये तो भगवान का अवतार है, उनके उपदेश को नहीं मानने से भक्ति क्यों नहीं मानी जाएगी? तो इसलिए नहीं मानी जाएगी कि वो वेदों का खंडन कर रहे हैं, नास्तिक दर्शन कर रहे हैं। और शास्त्र ही कहता है, जिस शास्त्र में भगवान बुद्ध की कथा हम सुन रहे हैं, हमको भगवान बुद्ध की कथा कहाँ से मिलती है? भागवतम से, पुराणों से और वेदों से। उन्हीं वेदों में, पुराणों में और भागवतम में लिखा है कि भगवान बुद्ध नास्तिकता का प्रचार करने के लिए अवतार दिए। इसलिए उनका आदेश को नहीं मानना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। जो शास्त्र से हमको पता चला कि भगवान बुद्ध के अवतार है, बुद्ध भगवान के अवतार है, वही शास्त्र बोले कि ये भगवान के अवतार है और इनका उपदेश आपको नहीं मानना है, ऐसा लिखा है। तो हम इसलिए भगवान बुद्ध का उपदेश नहीं मानेंगे। अभी सवाल यह होगा कि भगवान होकर के वो नास्तिकता का प्रचार क्यों किया? ये अगर सवाल, तो इसको आप बुक में बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने लिखा है, आप लोग पढ़ा होगा, जरूर आंसर क्या होगा, पढ़ लीजिए, मिल जाएगा। बहुत सुंदर, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें जरूरत नहीं एक्सप्लेनेशन का कि भगवान होकर के भी नास्तिक क्यों प्रचार किया। लेकिन आर्गुमेंट को, हमें आर्गुमेंट्स के लिए जो मेन पॉइंट ये है कि जो शास्त्र से हमको ज्ञान मिलता है कि बुद्ध भगवान के अवतार है, वही शास्त्र बोल रहे हैं कि इनका शिक्षा नास्तिक है, आपको फॉलो नहीं करना है। इसलिए हम कैसे फॉलो करेंगे? समझ गए ना? सिंपल बात है। थैंक यू प्रभु। जैसे कोई, अगर आपकी कोई बहुत वेल विशर है, समझ लीजिए माँ है, माँ अगर आपको बोलती है कि बेटा ये गाय है, या ये वृक्ष है, ये पेड़ है, और इस पेड़ में बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं, इसमें बहुत अच्छे फल लगते हैं, देखते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन वो पेड़ को फल तुम खाना मत, उसमें जहर है, क्या हो गया? आप खाएंगे नहीं, क्योंकि जिसने आपको परिचय करवा दिया वही बोल रहे हैं कि इसको खाना नहीं है, खत्म, आप नहीं खाएंगे। यही बात है। क्वेश्चन आंसर ये चलता रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कृपा पूर्णा माता जी, उसके बाद बहुत लोग हाथ उठाए हुए हैं।
हाँ बोलिए कुछ ऐसे हाथ हाँ उठा- माता प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। मीनाक्षी माता जी का जो क्वेश्चन था प्रभु, छठा अध्याय से, उसमें मैंने लिखा है ना, देखिए ये सही है कि नहीं, सिद्धांत और विस्तार का जो है छठा अध्याय का। अच्छा, सिद्धांत और विस्तार वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, विवरण की हाँ जगह आप विस्तार शब्द यूज कर सकते हैं। हाँ, विवरण यहाँ पे हिंदी में विस्तार लिखा हुआ है। विस्तार। ओके, हाँ। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो यहाँ पे है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। उदाहरणार्थ एक मूलभूत सिद्धांत ये है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश किसी अन्य गुरु के आदेशों से भिन्न है तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। देखिए बुक में लिखा हुआ है ये। आप तो मैंने तो ये लिखा है, हाँ ठीक है, बुक में अच्छी तो तरह यही से समझ में आ रहा है। अच्छी तरह लिखा हुआ है। आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ओके, विज्ञप्ति शुरू होगा। 35 नंबर, 35 नंबर विज्ञप्ति। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विज्ञप्ति को निवेदन लिखा है। निवेदन मतलब यहाँ उस अर्थ में निवेदन नहीं है। निवेदन मतलब भोग निवेदन नहीं। निवेदन मतलब जैसे राज्यसभा में कोई हाथ उठाता है, आप देखे होंगे रामायण महाभारत में टीवी में, मेरा एक निवेदन है, मतलब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। निवेदन मतलब यहाँ बोलना, भोग निवेदन नहीं। तो संस्कृत में लिखा है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति का मतलब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ भगवान को, मन की बात। श्लोक नंबर 151। हरे मोदे शयत किंचित कृतं विज्ञापनं गिरा मोक्षद्वारार्गलान् मोक्ष तेनैवाभिहितस्तव। अर्थ है हरि को उद्देश्य करके, हरि उद्देश्य मतलब हरि को उद्देश्य करना है। तो आप जब बोलेंगे तो आपका जो एड्रेस होना चाहिए हरि को फोकस करके बोलना होगा। हरि उद्देश्य यत किंचन मतलब जो कुछ भी। विज्ञापनम, विज्ञापन मतलब ज्ञापनम का, विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइज होता है, एडवर्टाइज नहीं है। विज्ञापन मतलब ज्ञापनम मतलब बताना। ज्ञापनम का अर्थ होता है संस्कृत में बताना, और विज्ञापन में विशेष रूप से बताना। तो विशेष रूप से बताना। गिरा मतलब वाणी से, तो वाणी के द्वारा मन की बात बताने का कृत मतलब करना। अगर ऐसा विज्ञापन करते हैं, वाणी के द्वारा हम विज्ञापन करेंगे भगवान के सामने, भगवान को बताएंगे कुछ। मन की बात ओपनली डिस्प्ले करेंगे, जैसे विज्ञापन को डिस्प्ले भी बोलते हैं ना। तो मन की बात को भगवान के सामने डिस्प्ले करेंगे, रखेंगे भगवान के सामने, उसको विज्ञापन, संस्कृत में विज्ञापन शब्द आ गया। और हम लोग हिंदी में विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, बांग्ला में भी एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन। तो हमारे मन की बात को डिस्प्ले करना कैसे? वाणी के द्वारा। कृत्य मतलब करना। तो करने से क्या होगा? हरि को अगर कोई ऐसा करता है, मन की बात भगवान के सामने रखता है, तो रखने से क्या होगा? मोक्ष द्वारा अर्गला, अर्गला मतलब जो आप पता होगा आगे के गांव में हम लोग जो दरवाजा होता था, दरवाजों को अटकाने का वो लकड़ी का होता था ना, याद है? किसी ने देखा है आप लोग को? याद है? तो उसको अर्गल कहते थे। हाँ, अर्गल। तो वो जो अर्गल मतलब खूंटी है, वो जिससे द्वार जब बंद हो रहा है, सिटकनी, तो वो सिटकनी खुल जाएगी। कौन सी सिटकनी खुल जाएगा? मोक्ष द्वार। मोक्ष का जो द्वार है, दरवाजा, मोक्ष का दरवाजे की सिटकनी को मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष द्वारार गला मोक्ष, मोक्ष मतलब खुल जाना। तो क्या खुल जाएगा? मोक्ष का द्वार की सिटकनी खुल जाएगी।
तो मोक्ष के द्वार की सिटकनी अगर खोलना चाहते हैं तो क्या होगा, हृदय को खोलना पड़ेगा। हृदय को खोलेंगे तो मोक्ष का द्वार की सिटकनी खुलेगा। हृदय का खोलने का मतलब हृदय को भगवान के सामने खोल देना है, मतलब मन की बात, वो भी वाणी से भगवान को मन की बात बोल देना है। तो बहुत सिंपल है, समझ में आ गया? कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कितना सुंदर श्लोक है। तो अभी ये हृदय को खोल के भगवान की बात भगवान के सामने रखने की बात है, वो 3 प्रकार से की जाती है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये 3 प्रकार से किया जाता है। संप्रार्थनात्मिका दैन्य बोधिका लालसामयी इत्यादि विविधाधीर कृष्ण विज्ञप्तिरिता। धीर लोगों ने, धीर व्यक्तियों ने ये जो भगवान के सामने जो विज्ञापन है, मतलब हृदय को खोल देना भगवान के सामने, ये जो क्रिया है, एक प्रक्रिया को 3 प्रकार से किया, 3 प्रकार होती है विज्ञप्ति। भगवान के सामने विज्ञापन 3 प्रकार की जाती है। विज्ञापन मतलब जाहिरात, एडवर्टाइजमेंट, हमारे हृदय को एडवर्टाइज कर देना भगवान के सामने, सबके सामने नहीं, फिर गलत होगा। गुरु के सामने, भगवान के सामने, वैष्णव के सामने, और कहीं नहीं हृदय खोलना है। तो 3 प्रकार है, एक है संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। इसको याद रखना होगा। संप्रार्थनात्मिका मतलब हम कुछ मांग रहे भगवान से, भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ऐसा करिए ऐसा करिए, इसको बोलते संप्रार्थनात्मिका। शब्दों से ही समझ में आएगा। दैन्य बोधिका, जिस प्रार्थना में अपने आप को हम अधम पतित बताते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा जीवन सदा पापे रत नाहि क पुण्य लेश, ये दैन्य बोधिका प्रार्थना है। भूलिया तो मारे संसार आसिया पे नाना विध व्यथा, हे प्रभु मैं आपको भूल के संसार में आ गया हूँ और अभी मुझे बहुत यहाँ पर व्यथा हो रही है संसार में। आपको मैं भूल गया, आपकी भक्ति करने वाला था लेकिन भक्ति नहीं की। मैं यौवन में यहाँ भोग में फंस गया, शैशव में खेलने में फंस गया, यौवन में, फिर बाद में पढ़ाई में फंस गया, संसार में डूब गया। ये जितनी प्रार्थनाएं हैं ये सब दैन्य बोधिका। भक्तिनाथ ठाकुर ने जो शरणागति में पहले 8 प्रार्थनाएं दैन्य के ऊपर लिखी है, इस प्रकार की प्रार्थनाओं को दैन्य बोधिका कहते हैं। और लालसामयी, तीसरी लालसामयी प्रार्थना मतलब हम एस्पिरेशन, आकांक्षा करेंगे, वो दिन कब आएगा, मैं यमुना के किनारे घूमता रहूंगा, भटकता रहूंगा, कृष्ण का नाम लूंगा, मेरी आंखों में आंसू आएंगे, कबे होबे बोलो से दिन आमा, कबे होबे बोलो से दिन आमा। ये लालसामयी प्रार्थना है। भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुंदर से इसको गाए हैं। इस भजन का मेरा रिकॉर्डिंग भी है, आप लोग सुनना तो सुन सकते हैं। पूरा लालसामयी प्रार्थना है। तो कबे होबे बोलो से दिन आमार, ये 3 प्रकार की प्रार्थना है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। पहले संप्रार्थनात्मिका 153 नंबर। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतो यथा मनोभिरमते तद्वत् मनोभिरमतां त्वयि। युवतीनां यथा यूनां च युवतो यथा मनोभिरमते तद्वत् मनोभिरमतां त्वयि। हे कृष्ण, हे माधव, जैसे एक युवक का मन युवती के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। एक युवक जब युवती को देखता है तो चंचल हो जाता है, उसका मन उधर ही चला जाता है, बार बार उधर जाता है। और एक युवती जब युवक को देखती है तो उसका मन भी चंचल होता है, वो बार बार युवक की तरफ देखी रहती है। हे भगवान, ऐसा ही मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हो जाए, मेरा मन आप में इसी प्रकार फंस जाए, बहुत नेचुरल, अपने आप मन उधर चला गया। ये संप्रार्थनात्मिका हो गया। एक एग्जाम्पल दिया, छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इसमें हजारों प्रार्थनाओं से कि मेरा मन
भगवान आप में चले जाए। जैसे कुलशेखर आचार्य कहते हैं कि मरने के समय क्या होगा पता नहीं, हे प्रभु मेरा मन अभी आपके चरणों में पिंजरे में बांध दीजिए, ताकि बाद में इधर उधर भटक जाएगा मन। ये संप्रार्थनात्मक हो गया। दैन बौद्धिका, मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कंचन परिहारेऽपि लज्जा में किं ब्रूवे पुरुषोत्तमा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी न कंचन परिहारेऽपि लज्जा में किं ब्रूवे पुरुषोत्तमा। कि हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, पूरी दुनिया में मेरे से पापी कोई नहीं है, ज्यादा मेरे से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। मुझे लज्जा आती, मुझे शर्म आती है मेरे पापों का विवरण करने को भी, आपके सामने बोलने में भी शर्म आती है कि मैं कैसे कितना पापी हूँ, कितना अपराधी हूँ। ये हो गया दैन बौद्धिका। जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इसमें तो डूबना पड़ेगा, खाली यहाँ पर हिंट्स दिया है। और डूबने का काम हम लोग का, हम लोग खाली गाइडलाइन दे रहे हैं। गोस्वामी बहुत छोटा ग्रंथ है, इसमें कितना आप बताएंगे। लालसामयी, लालसामयी प्रार्थना। कदा गंभीरया वाचा श्रिया युक्तो जगत्पते कामद व्यग्रस्तं माम् एवं पूरिति वक्ष्यसि। कदा गंभीरया वाचा श्रिया युक्तो जगत्पते कामद व्यग्रस्तं माम् एवं पूरिति वक्ष्यसि। सुपर लिखा है, थोड़ा सोचेंगे तभी मतलब मन बहुत ये हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा सोचने से ही। दक्षिण भारत में एक भगवान का मंदिर है, फेमस मंदिर है, मेरे ख्याल से गुरुवायूर या फिर रंगनाथ, दोनों में से एक है। वहां पर एक बहुत महान भक्त थे, उनका नाम कोलापूर्ण या क्या नाम था याद नहीं आ रहा है। वो भक्त भगवान को चावल ढुलाते थे दिन भर, उनकी यही सेवा थी। और भगवान उनसे बातें करते थे, भगवान उनसे बातें करते थे। यहाँ लालसामयी प्रार्थना में लिखा है कि ऐसा दिन कब आएगा, मैं आपको चावल ढुलाता रहूंगा। और मतलब भगवान के मंदिर में विग्रह को मैं चावल ढुलाता रहूंगा, और अचानक आवाज आएगा, अचानक वो गंभीर ध्वनि होगी, बादलों के गरजने जैसी ध्वनि होगी, और भगवान बोलेंगे तुम ऐसा नहीं ऐसा करके चावल ढुलाओ, आवाज ठीक से नहीं आ रही। वो आवाज मैं कब सुनूंगा, आपके मुखारबिंद का आवाज में सुन पाऊंगा सेवा करते करते। वो दिन कब आएगा? समझ में आ रहा है ना कितना 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 आकांक्षा वाला प्रार्थना है, कितना लालसामय, नाम है लालसा, कितना लालच वाला प्रार्थना है। वो दिन कब आएगा जब भगवान आवाज करेंगे, विग्रह से आवाज आएगा कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, क्यों मुझे हवा नहीं, गर्म लग रहा है, ठीक से चावल ढुलाओ, थोड़ा सा आवाज आएगा भगवान का। वो दिन कब आएगा? ये लालसामय प्रार्थना। तो ऐसी प्रार्थना भी कर सकते हैं, मतलब परमिशन है करने का। तो ऐसा कई भक्तों के साथ हुआ है, इसलिए हम लालसा करें ना कि ऐसा ऑलरेडी भगवान ने किया है कई भक्तों के साथ। भगवान ने कई भक्तों को बोला है कि ये भोग मत लगाओ, ये भोग लगाओ, ये फलाना कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कपड़ा पहनाओ। कई ऐसी लीलाएं घटी है भगवान ने मंदिरों में। यहाँ भक्त आवाज सुनना चाह रहे हैं, भगवान का गंभीर आवाज आएगा, भगवान के मंदिर से आवाज निकलेगा। और एक लालसामय प्रार्थना। कदाहं यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्बाष्प पुंडरीकाक्ष
रचयिष्यामि ताण्डवम् तदाहं यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्वास्प पुण्डरीकाक्षा रचयिष्यामि ताण्डव। वो दिन कब आएगा जब यमुना के किनारे, यमुना के तीर पे मैं भटकता रहूंगा। मतलब वृंदावन में यमुना तीर और नवदीप मायापुर धाम अभिन्न है वृंदावन से, तो गंगा के तट पे या जलंगी नदी के तट पे मैं भटकते रहूंगा। और भटकते भटकते आपके नामों का मैं कीर्तन गाता रहूंगा, कीर्तन करता रहूंगा। कीर्तन का मतलब जप करना, उच्च स्वर में जप करना भी कीर्तन में आ जाता है। उच्च स्वर में हरि नाम का उच्चारण करना। हरि नाम का उच्चारण करते करते मैं गंगा के यमुना के किनारे या फिर नवदीप में गंगा के किनारे भटकता रहूंगा। और भटकते भटकते मेरी नाम का उच्चारण करते करते मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे और मैं नृत्य करूंगा अकेले में, एकांत में नृत्य करता करता मैं गाता रहूंगा। वो दिन कब आएगा? ये भी उसमें आता है। भक्तविनोद ठाकुर की प्रार्थनाओं में ये भी है। नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना है लालसामयी प्रार्थना। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारी प्रार्थना लिखी है लालसामयी। जैसे एक प्रार्थना है फेमस, आप लोग को पता है सबको, राधा कृष्ण प्राण मोह युगल किशोर। उसमें आगे क्या लिखा है? कबे चामर ढुलावो, कब मैं चामर ढुलाऊंगा, कब तांबुल दूंगा, कब मुझे ललिता सखी आज्ञा देगी कि तुम मेरी सेवा करो, इस प्रकार से सेवा करो। ये जो भजन है ये लालसामयी प्रार्थना में आता है। और ये जो श्लोक लिखा है यमुना तट पे, प्रबोधानंद सरस्वती बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, भक्तविनोद ठाकुर बहुत सारे गान लिखे कि मैं गंगा के किनारे नवदीप में या वृंदावन में भटकता रहूंगा भगवान का नाम करते। सब लालसा, मन में आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा होने से कभी ना कभी हो सकता है कि वो हमारे जीवन में वो पल आ जाए। उसके बाद 36 नंबर स्तव पाठ। प्रोक्ता मनीषिभिर् गीता स्तव राज अदय स्तवा। स्तव पाठ। तो विज्ञप्ति और स्तव में क्या अंतर है? विज्ञप्ति में हमारे हृदय की बात खोल के बोल रहे हैं, और स्तव में क्या, जो बड़े बड़े महाभागवतों ने जो भगवान को स्तुति की है उस स्तुति को बोलना। स्तवराज, स्तवराज लिखा है, स्तवराज स्तवों का राजा। स्तवों का राजा कौन है? जो गोपी गीत है, भीष्म स्तुति है, नारद ब्रह्मा की स्तुति, स्तवराज है, स्तवों में राजा। उनको याद कर लेना चाहिए भक्तों को चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य में कि भक्तों को चाहिए कि इन स्तुतियों को याद रखें, कुछ न कुछ स्तुति, भले कोई भी स्तुति। आप दामोदराष्टकम तो प्राय सभी लोग याद रख लेते हैं, लेकिन वो क्या है, चिल्ला चलित हो गया, सब लोग कर रहे हैं, मंदिर में हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। एक हो गया फेवरेट होना चाहिए, हमारा कोई पर्टिकुलर प्रेयर है जो बहुत फेवरेट है, हमको हृदय से अच्छा लग रहा है, उसको याद करना चाहिए और उसको याद करके उसको भगवान को सुनाना चाहिए। तो हो गया स्तवराज, स्तुति करना। इसके बारे में स्कंद पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण तव रत्नोगे ये शाम, ओ श्री कृष्ण तव रत्नोगे ये शाम देवात्मलंकृता नमस्यामुनि सिद्धानां वंदनीयाम देवोकर्षाम। तो इसका अर्थ है जिनकी जिह्वा रत्नों से अलंकृत है। रत्नों से, कौन से रत्नों से? स्तव रत्नों से। जिनकी जीभ के ऊपर स्तव है, स्तव रत्नों से जिनकी जीवा अलंकृत है, वो बड़े बड़े मुनियों के द्वारा वंदनीय है। जिनकी जीवा स्तवों से हमेशा अलंकृत रहती है, वो व्यक्ति बड़े बड़े मुनि ऋषियों के द्वारा वंदनीय बन जाता है, देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है। वास्तव में हमने देखा है, हमको याद आ रहा है कि एक बार मैं रेमुना गया था। रेमुना आप जाते सब जानते हैं, सब लोग बालासोर में आता है।
उड़ीसा में, यहाँ साक्षी को खीरचोरा गोपीनाथ का मंदिर है। तो रेमुणा में मैं गया था सुबह मंगल आरती में, तो एक आदमी आया, एकदम सिंपल पैंट शर्ट पहना हुआ है, पुराना कपड़ा है, शायद स्नान किया है कि नहीं पता नहीं, एकदम नॉर्मल। और वो व्यक्ति भगवान की एक के बाद एक स्तुतियां जोर जोर से गा रहा है, जोर जोर से। मतलब उसको कोई ये परवाह नहीं है कि कौन बैठा है कि कुछ नहीं, एक के बाद एक स्तुति करते जा रहा है। और बहुत सारी स्तुतियां तो हमने सुनी भी थी, मतलब हमारे गौड़ीय परंपरा में ऑलरेडी है, भक्तिविनोद ठाकुर के लिखे हुए कुछ भजन भी उसमें इंक्लूड थे उस स्तुतियों में। जैसे हम लोग गाते हैं ना, विवाह वदेश शालों को प्रवेश, पूरा आज भगवान का नाम है उसमें भरा हुआ, ऐसी स्तुतियां वो बहुत सारी गा रहा था। तो और वो झाड़ू लगा रहा था और गा रहा, झाड़ू लगा रहा था, फिर चरणामृत का पात्र यहाँ से वहां रख, मतलब सब फिजिकली काम कर रहा है मंदिर में और गा रहा है। तो उसको देख के मन में ऐसा भाव आता है कि मतलब कितना अंदर से रिस्पेक्ट आया। यहाँ पर लिखा है कि देवता लोग का वंदनीय बन जाता है व्यक्ति, या फिर बड़े बड़े मुनि ऋषि को वंदनीय हो जाता है वास्तव में। मतलब उसको प्रति इतना अंदर में श्रद्धा आ जाती है कि लगता है कि इनको पांव पकड़ ले भी, ऐसा लगा। तो इसका मतलब जो लोग घर पे भी हैं, चाहे मंदिर में चाहे घर पे, सुबह उठ के जिसकी जेब के ऊपर चालू हो जाता है, किसी लोग का अभ्यास, बहुत लोगों में देखा अभ्यास है, नींद से उठते ही एक के बाद एक चलते, गाड़ी चलेगा, गाड़ी स्टार्ट हो गया, संसार दावन पूरा हो गया, फिर नरसिंह आरती हो गया, फिर तुलसी आरती हो गया, फिर शिक्षाष्टकम हो गया, लाइन लगा रहता है, लाइन। तो ये जो है डेली का अगर ऐसा अभ्यास कर लेते हैं, सुपर है, इसका कोई बराबर नहीं है, बहुत अच्छा होता है, करना चाहिए। और भी लिखा है स्तोत्र के लिए, बहुत कुछ लिखा है। तीसरा श्लोक, स्तोत्रे स्तवश्च देवाग्रे या स्तोते मधुसूदनम् सर्वो सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम अवाप्नुयात्। नरसिंह पुराण में लिखा है स्तोत्र अथवा स्तव भगवान के सामने, मंदिर में भगवान के मंदिर में अगर कोई भगवान की स्तुति करता है स्तोत्र के द्वारा अथवा स्तव के द्वारा, ऐसे स्तव और स्तोत्र में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो जो स्तोत्र मतलब मुझे लगता है वो जो अष्टकम दशकम जो फिक्स होता है वो स्तव है, वो स्तोत्र है। स्तोत्र मतलब जो अष्टकम है, 8 श्लोक वाला सुंदर से रचना किया है, अधरम मधुरम, फिर उसके बाद भजे भजे कमंडनम, ये सब स्तोत्र है। क्या स्तव हो गया जैसे स्तुतियां लंबी, इसमें इतना रिदम का इतना नहीं, वो सब जो दोनों बात है। दोनों जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में भगवान के सामने गा के सुनाता है, सब पापों से मुक्त होके भगवान विष्णु के लोक में वास होगा, उसको विष्णु लोक पहुंच जाएगा, भगवान के धाम वास होगा उसको। धामवास के बारे में उस दिन प्रश्न उठा था, मैं सोचा मैं क्लैरिफाई, आज मेरे मन में एक विचार आया। उस दिन एक सवाल पूछा था इन्होंने, सदाजोगी मधुसूदन प्रभु ने, कि यहाँ पर लिखा है कि मुक्ति 4 प्रकार की मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते भगवान के भक्त लोग, सालोक्य, सारोप्य, सारूप्य, और फिर हम लोग मरने के समय क्या करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे तो फिर तो भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बोल रहे भगवत धाम नहीं जाना चाहिए। ऐसा सवाल किया था, मैं तो सरप्राइज हो गया। एनीवे, लेकिन बहुत मैं सोच रहा था आज उसके बारे में, तो ये विचार आया मन में कि भगवत धाम जाने में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपके मन में सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा भगवान के लोक में जाने की इच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इच्छा होने से आप फिर भी आप शुद्ध भक्त हैं। अगर आपके मन में 4 प्रकार की मुक्ति की इच्छा है, जैसे भगवान के धाम में जाने की इच्छा है, और तो भी आप प्योर डिवोटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप कोई मन में कोई संकोच नहीं करेगा। भगवत धाम जाने की इच्छा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली अगर ब्रह्म में विलीन होने की अगर इच्छा है, सायुज्य मुक्ति या स्वर्ग में जाने की इच्छा है, ये 2 इच्छा होने से शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये याद रखिएगा। और
अगर बोलते हैं कि अगर कोई बहुत एडवांस डिवोटी होता है उसको 4 प्रकार की मुक्ति भी इच्छा नहीं होती है, ऐसा रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। इज नॉट डिस्क्वालिफाइंग, इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा है। जिनके अंदर में भगवत धाम जाने की इच्छा है या भगवान की स्वरूप व ऐश्वर्य 4 प्रकार की मुक्ति की अगर इच्छा भी है तो भी शुद्ध भक्त नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। वैकुंठ में शुद्ध भक्त के बिना कोई जा नहीं सकता है। सब शुद्ध भक्ति है। जो लोग वैकुंठ में जाएंगे, द्वारका में जाएंगे, मथुरा जाएंगे, सब शुद्ध भक्त है। वृंदावन सब शुद्ध भक्त है। लेकिन जो गोपियों की जो भक्ति है उसकी प्रशंसा की जा रही है। ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो बहुत महान है कि वो लोग 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते हैं, ऐसा है। इतना डिफरेंस है, तो इसको ध्यान से समझिए। ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइए कि हम भगवत धाम जाने की तो हमेशा प्रचार करते हैं कि भगवत धाम जाना चाहिए, और यहाँ पर नहीं जाने को नहीं बोल रहे हैं। भगवत धाम सबको जाना ही है, लेकिन ब्रजवासियों के अंदर वो इच्छा नहीं होती है, ये बोला जा रहा है। अभी ऑलरेडी बहुत चर्चा पहले कर चुका हूँ इस सब्जेक्ट को, साइड कर दिया। इसके बाद नैवेद्य भगवान का नैवेद्य मतलब जब भगवान को कुछ अर्पित हुआ और भगवान को अर्पित किया हुआ चीज उसको अगर हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, जो भी करते हैं उसको नैवेद्य कहते हैं। तो नैवेद्य के बारे में देख रहे हैं। श्लोक है पद्म पुराण। नैवेद्यमन्नं तुलसी विमिश्रम् विशेषत पादजले यो स्नाति नित्यं पुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटि पुण्यम्। अच्छा श्लोक है, इस श्लोक याद कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं तो, मतलब खाने के समय अगर याद पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रसाद, अगर आपको प्रसाद मिलती है और प्रसाद हाथ में आए उसके बाद अगर ये श्लोक पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। भगवान का अर्पित किया हुआ भोग, निवेदन, नैवेद्य अगर अन्न, नैवेद्य का अन्न जिसमें तुलसी मिश्र, तुलसी डाला हुआ है और जिसमें चरणामृत डाला हुआ है, अगर वो कोई भगवान के मंदिर में अगर प्राप्त हुआ और उसको कोई खाता है तो यज्ञ अयुत कोटि पुण्य। कितना पुण्य होगा? अयुत मतलब 10,000, कोटि मतलब करोड़, 10,000 करोड़ यज्ञ करने का फल मिलेगा। एकम दशक शतक सहस्र अयुत लख नियत कोटियां। अयुत मतलब 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ यज्ञ करने का पुण्य मिलेगा। यहाँ पर 1-2 बात थोड़ा नोट करने लायक है। 1 नंबर, हम लोग ने पहले सुना था कि भगवान के सामने खाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है पुरतो मुरारे, भगवान के सामने जो खाता है उसको 10,000 करोड़ पुण्य मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्शन को समाधान क्या है? समाधान ये है कि मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहां पर साइड में कोई बैठा रहता है, वो आपको प्रसाद देता है। वो प्रसाद तुरंत वहां पर थोड़ा सा साइड में जाके, भगवान के सामने नहीं, थोड़ा सा साइड में जाके अगर खाते हैं, भगवान को याद करते करते, यही प्रोसेस है खाने का प्रसाद। ओके, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात इसमें लिखा है कि वो जो भगवान का भोग है उसके ऊपर चरणामृत छिड़का होना चाहिए। ये तो हमने कभी आप लोग देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ लिखा है श्लोक में। हमको याद आ गया, कई मंदिरों में, स्पेशली हम देखा था बॉम्बे मंदिर में, जुहू में, जहाँ पहले थे थोड़ा दिन की, तो जुहू मंदिर में मैं देखा कि भगवान का जब पट खुलता है तो सब लोग लाइन लगाते हैं और बहुत ही मतलब स्पेशल चरणामृत का पात्र होता है। उसको पात्र को ही हम लोग तो देखते रहते थे, वो चांदी जैसा चमक रहा है, चांदी का ही लगता है, और चम्मच भी देखने लायक, ऐसा चम्मच कहीं नहीं देखा
तो जो मंदिर में जो चरणामृत का चम्मच है वो देखने लायक है। तो चांदी का बहुत बड़ा चम्मच है और वो चरणामृत भी बहुत रिच होता है। मतलब लोग चरणामृत देख के, ऐसा चरणामृत लाइफ में कोई नहीं देखा होगा। जो मंदिर में चरणामृत जिस तरह से बांटा जाता है, तो सोचेंगे कि लाइफ में पहली बार चरणामृत खाया है, ऐसा ही सोचे, कोई भी खाएगा। तो वो जो चरणामृत देते हैं उधर, उधर तुरंत फिर सब लोग तुरंत खाते हैं। और उधर सामने हाथ धोने का जगह भी बनाया हुआ है, हाथ धुला देते वो लोग। तो प्रसाद भी वहां पर बांटते हैं साइड में। भगवान का जितना भोग लगता है सब बांट देते हैं। तो वो भोग होता है, उसको मिक्स कर देते हैं, है ना। भोग को, भगवान के भोग को मिक्स करके एकदम एक जैसा बना देते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो थोड़ा जो वो भोग मिला उसमें ऑलरेडी सब मिक्स है, उसमें अगर आप चरणामृत भी डाल देते हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ पर श्लोक में, उसी के अंदर आप 1 चम्मच चरणामृत डाल दिया, फिर आप भक्ति पूर्वक उसको खा सकते हैं। वो बात इसमें लिखा हुआ है कि नैवेद्य भी है, तुलसी भी है और चरणामृत भी, और भगवान के सामने खाना है। मतलब ये वही बात लिखा है। ओके, आगे। इसके बाद चरणामृत के बारे में अलग से लिखा है। चरणामृत पीने का महिमा। न दानम न वीरेशां स्वाध्यायो न सुरार्चनम एपि पादोदकं पीत्वा प्रयान्ति परमां गतिम्। अगर किसी ने कभी लाइफ में कभी दान नहीं दिया, किसी ने यज्ञ नहीं किया जीवन में, कभी शास्त्र अध्ययन नहीं किया, कभी कोई देवता की पूजा नहीं की लाइफ में, वो अगर भगवान का चरणामृत पी लेता है तो भगवत धाम चला जा सकता है। आघ्राणं यदरेर्दत्त धूपोच्छिष्टस्य सर्वथा तद्भवत् व्यालदृष्टानां नश्यं कर्म विशापहम्। बोलते हैं जिस प्रकार किसी को सर्प काटता है, सर्प काटता है तो जहर चढ़ जाता है, और एक कोई जड़ी बूटी का उनको नाक में सूंघाते हैं, वो सूंघने से वो उसका जहर उतर जाता है। इसी प्रकार भव व्याला, भव मतलब संसार, व्याल मतलब नाग, सर्प, तो संसार रूपी सर्प जिनको काट लिया है, जिसको संसार रूपी सर्प ने काटा है, वो सर्प नहीं, वो सर्प तो जड़ी बूटी से हो जाएगा। तो भगवान को अर्पित किया हुआ जो धूप है, अगरबत्ती और धूप, वो जो सूंघेंगे नाक में, उसको सूंघने से संसार रूपी सर्प का विष उतर जाएगा। कितना सुंदर उदाहरण है। ये सब याद करना चाहिए। जब आप सूंघते तो याद करना चाहिए कि हमारा संसार रूपी सर्प का विष उतर रहा है, भगवान को अर्पित हुआ उस सुगंध से। प्रविष्टे नासिकारंध्रे हरे निर्मल सौरभे सद्यो विलयमायाति पाप पंजर बंधनम। प्रविष्टे नासिकारंध्रे हरे निर्मल सौरभे सद्यो विलयमायाति पाप पंजर बंधनम। प्रविष्टे, नासिका रंध्रे, नाक के छेद में क्या प्रवेश करना है? हरे निर्मल सौरभे, भगवान हरे को अर्पित किया हुआ जो माला है, या माला या चंदन या तुलसी जो भी है, वो जब नाक में जाएगा तो क्या होगा? तो हमारा पापी जो पिंजरा है, पाप का जो पिंजरा है जो हमको बांध के रखा है, वो पाप का पिंजरा टूट जाएगा, उसके सुगंध से टूट जाएगा। बहुत सुगंध के बारे में बहुत लिखा है, ऑलरेडी 2-3 श्लोक हो गया। आघ्राणं गंध पुष्पादे अर्चितस्य तपोधनं विशुद्धि स्यात् अनन्तस्य घ्राणस्येह विधीयते। भगवान का जो अर्चन होता है, अर्चन करने के बाद जो बचे हुए
फूल है और गंध है, उसको अगर कोई आघ्राण करते हैं, आघ्राण मतलब सूंघना, सूंघते हैं, तो उनकी घ्राणेन्द्रियां शुद्ध हो जाएगी। 40 नंबर। स्पृष्ट्वा विष्णोरधिष्ठानं पवित्रं श्रद्धयान्वितः पापबन्धेर्विनिर्मुक्तो सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान का जो मूर्ति है, उसको अगर कोई स्पर्श करता है, पवित्र और श्रद्धा, पवित्र बन करके श्रद्धा के साथ अगर कोई स्पर्श करता है तो पापों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। पाप बंधे विनिर्मुक्त सर्वान कामान, और मन की सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात लिखा है, वो अभी तक कहीं नहीं लिखा था, पहली बार मैं देख रहा हूँ। इसमें लिखा है कि भगवान को, विग्रह को, मूर्ति को स्पर्श करना है, लेकिन साथ में 2 कंडीशन रखा हुआ है। क्या 2 कंडीशन है? एक पवित्र होकर के, दूसरा श्रद्धा के साथ। अगर भगवान के विग्रह के चरण को हम स्पर्श करते हैं और अपवित्र होकर के करेंगे, इसका मतलब अपराध होगा और भगवान नाराज होंगे। इससे और अच्छा नहीं होगा और नुकसान होगा। तो पहला कंडीशन है कि पवित्र होकर भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, अपवित्र को नहीं करना चाहिए। पहली बात बहुत जरूरी है ये बात। देखिए और कहीं नहीं लिखा था ये बात, हरिनाम जप में पवित्र अपवित्र की बात नहीं है, स्तुतियों में कहीं पर नहीं था, लेकिन आप भगवान को डायरेक्ट छूने जा रहे हैं। तो दूसरा श्रद्धा लिखिए। हाँ, 2 चीज जरूरी है। श्रद्धा, अगर श्रद्धा नहीं है, ड्यूटी के हिसाब से ऐसे ही टच कर लिया तो उससे भी भगवान नाराज हो जाएंगे। ड्यूटी के हिसाब से अगर टच कर लेंगे भगवान के पाँव को, कि नहीं कहा है कि टच करना चाहिए, ओके मैं हाथ टच कर दिया, नहीं नहीं, उससे भी बहुत, क्योंकि आप उनके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं और श्रद्धा नहीं है, आप ऐसे उसका मतलब आप उसको, उनको हर्ट कर रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं उसको। खाली फुकट में क्यों हाथ लगा रहे हैं पाँव को भगवान के? श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए स्पर्श, और पवित्र होना चाहिए, सफाई अच्छे से हमारे शरीर की होनी चाहिए। ऐसा करके अगर फिर स्पर्श जरूर करना चाहिए, नहीं करने को नहीं बोले, करना चाहिए। करने से क्या होगा? सब पापों से मुक्ति होगी और सब इच्छा है मन की पूरी हो जाएगी।